ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। मम्मा हमारा खाना बनाने से भी पहले इन बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। पापा, मैं और भैया अलग अलग एरिया में जाके इनको फीड करने जाते हैं। चपाती देते हैं, दूध देते हैं, ब्रेड देते हैं और भी कुछ मतलब सर्दियों के अकॉर्डिंग सर्दियों में जैसे कुछ खाने को देते थे और गर्मियों के अकॉर्डिंग मतलब मौसम के अकॉर्डिंग। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਬਲਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਗਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਗਨੀ जी, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ सिलसिला ਚੱਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जब मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ही थी तभी मैं छोटे छोटे पपीज़ को घर उठा के ले आती थी। पता नहीं अंदर से नेचुरली ही मैं डॉग्स की ओर बचपन से ही बहुत अट्रैक्टेड थी। फिर जब जैसे ही मैं बड़ी हुई तो हमारे प्लॉट में एक पपलू ने 3 पपीज़ को जन्म दिया। फिर उस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा डॉग्स की ओर प्यार बढ़ने लगा और ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, हमने पीछे मुड़ के फिर नहीं देखा। शुरुआत ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ सिलसिला शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों तक किवें पहुंच गया? फिर हमें इन डॉग से इतना अटैचमेंट होने लगी, ऐसे लगने लगा कि जैसे ये हमारे बच्चे ही हैं। हम इनकी प्रॉब्लम्स को समझने लगे। हमने समझा कि अगर ये बच्चे इतने भूखे हैं तो बाकी एरिया के बच्चों का क्या हाल होगा। धीरे धीरे हम बाकी एरिया में भी जाने लगे, उन्हें फीड करने लगे। पूरा दस दो थोड़ा जा भी किवें तैयारी होंदी है कि कौन कौन जाता है फीड करन, किस समय तुसी ये सारी चीज़ां करते हो? मम्मा हमारा खाना बनाने से भी पहले इन बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। फिर पापा, मैं और भैया अलग अलग एरिया में जाके इनको फीड करने जाते हैं। ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ सिलसिला ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? हम इनको हर कुछ फीड करते हैं। चपाती देते हैं, दूध देते हैं, ब्रेड देते हैं और भी कुछ मतलब सर्दियों के अकॉर्डिंग सर्दियों में जैसे कुछ खाने को देते थे और गर्मियों के अकॉर्डिंग मतलब मौसम के अकॉर्डिंग। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਨਾ ਲੈਣ, ਡਰ नहीं लगता? मेरा मानना है कि जो 90% स्ट्रे डॉग होते हैं वो बहुत ही लविंग और हार्मलेस होते हैं। उसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे एक छोटा सा पपी होता है, वो एक रोड में ही जन्म लेता है जिसके आसपास बचपन से ही लोग रहते हैं और ह्यूमन टच भी उसे बचपन से ही फील हो जाता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है लोगों के साथ रहना, वो बहुत ईजिली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेता है। और रही 5% डॉग्स के बाद जो अग्रेसिव होते हैं, मेरा मानना है कि वो भी कुछ लोगों की गलती होती है जो काफ़ी लोगों को फेस करने पड़ती है। वो डॉग्स अग्रेसिव क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो बच्चे ही होते हैं कुछ लोग उनकी ओर कुछ इतनी हेट्रेड शो करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें भगाते हैं। तो डॉग्स के मन में क्या होता है, जैसे वो बड़े होते हैं कि कोई भी इंसान उनके पास आ रहा है तो उन्हें मारने के लिए या हार्म करने के लिए ही आ रहा है। तो इसलिए डॉग्स की कोई गलती नहीं होती, वो कुछ ह्यूमन से डॉग्स को ऐसा बना देते हैं। तो एक बहुत ये भी बड़ी बात है, जब एक डॉग किसी मतलब लोगों को हार्म करता है या किसी को भी, तो लोग क्या कहने लगते हैं कि उस एरिया के सारे डॉग्स ही ऐसे हैं, सब डॉग्स को बाहर निकाल दो। पर ऐसा इंसानों के केस में तो नहीं होता। अगर एक इंसान चोरी करता है तो कहीं क्राइम करता है, हम उस एरिया के सारे लोगों को पनिशमेंट नहीं करते, उस मतलब एरिया के सारे लोगों को तो नहीं निकालते। पर इन डॉग्स के मामले में ऐसा क्यों होता है? मतलब लोगों ਨੂੰ अपनी सोच बदलने की लोड़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आज के टाइम पे मैंने देखा है कुछ लोगों को भगवान का डर तो बिल्कुल नहीं रहा। कुछ लोग तो अपने आप को ही भगवान समझने लग गए हैं। उन्हें लगता है उनके मन में इनके लिए कुछ वैल्यू नहीं है, उन्हें लगता है कुछ नहीं है, जैसे नॉन लिविंग थिंग की तरह इनको कंसीडर करते हैं। मतलब इनको मार के वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने पता नहीं कितना अच्छा काम कर लिया है। बट
इनको मार के उनका भगवान, ये मेरा मानना है कि ये भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हैं। अगर आप इनका नुकसान करोगे तो टाइम आने पे आपको भी उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ਰਾਗਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ? हाँ, गवर्नमेंट की और तो बहुत, गवर्नमेंट की भी इन बच्चों की और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कर रही। ना इनके रहने के लिए कुछ उन्होंने शेल्टर्स बनाए हैं, ना इनके खाने पीने का उनको कुछ है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी, ऑब्वियसली वो खाने पीने के लिए रोड में घूमेंगे, कारों के आगे आएंगे, तो एक्सीडेंट इन बच्चों का भी हो सकता है, उन कार वालों का भी हो सकता है। इसलिए अगर गवर्नमेंट उनको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, खाना प्रोवाइड करेगी, तो वो भी सेफली अच्छे से रह सकते हैं। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ये करते हुए हमें 8-9 इयर्स के करीब हो गया होगा। मैं स्कूल में ही थी जब हमने ये फीडिंग करना स्टार्ट करा था। तो बस ऐसे साथ में पापा और भैया भी करते थे। वो इतना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, तो ये करते करते हमारा बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो बस अभी हमारे बच्चे और ये फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ? हाँ, ऑलमोस्ट काफ़ी लोग, ये नहीं है कि हर इंसान नेगेटिव ही होता है, काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, काफ़ी प्रेज भी करते हैं, मतलब काफ़ी सपोर्टिंग भी है। कुछ कुछ पर्सन तो हर लोग होते ही हैं जो उसको डिमोटिवेट करते हैं, नेगेटिविटी होती है, बट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? बस मैं यही कहूँगी, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत करो, न्यूट्रल रखो। अगर आप उनको कुछ फीड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगर कोई डॉगी साइड पे बैठा है उसको बैठे रहने दो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। ये नहीं है कि आप उसको डंडा मार के पानी फेंक के उसको भगाओ। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਗਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।